एकदम सोच के देखो कि क्या तुम करोगे उसके बाद भी। क्या तुम अपने बापू को लेट डाउन होने से रोकने के लिए हर चीज़ नहीं कर डालोगे, और उस हर चीज़ में गंदी बातें ना करना और अच्छी बातें बहुत ज़्यादा करना नहीं आता है। अब बताओ, तुमको मोटिवेशन चाहिए एक्सटर्नल। बापू का रिलेशनशिप है अपनी बेटियों के साथ, दैट इज़ वेरी हिडन, मतलब उस हार्ड एंड सॉफ्ट पार्ट्स हैं उसके। लेकिन तुम एक चीज़ नोटिस करना कि जो हार्ड पार्ट है वही ज़्यादातर हाईलाइट हुआ है बच्चियों के सामने, और जो सॉफ्ट पार्ट है वो बिहाइंड द सीन्स हाईलाइट हुआ है, बच्चियों के सामने नहीं, बाहर पे, मतलब बच्चियों से दूर हटके। जब बच्चियां आर नॉट इन द पिक्चर और वो दूर हैं, तब बापू का हार्ड पार्ट, सॉफ्ट पार्ट सॉरी, बाहर निकल के आया है। और जब तुम उसको देखोगे ना, तब तुमको रियलाइज होगा कि मोस्ट ऑफ अस, मोस्ट ऑफ द पीपल अराउंड अस, मोस्ट ऑफ एवरीवन, all from all generations, across all generations, most of us can relate to that thing, because हम अपने मम्मियों से, अपने आसपास के लोगों से ये सुने कि पापा इतने स्वीट थे हमारे लिए, इतनी स्वीट बात की, इतना स्वीट जेस्चर किए। हम बहुत सारी स्टोरीज में भी सुनते हैं कि पापा इतने स्वीट हरकत किए, ये वो किए, जो भी किए, जो हमको अच्छा फील करवाया। लेकिन मोस्टली जो पापा के, जो हमारे पापा रहते हैं, जो हमारे आसपास के लोगों के जो फादर होते हैं, जो बापू होते हैं, वो ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो एक बहुत टफ शेल बना के रखते हैं अपने अराउंड, टू बी द टफ गाय, राइट। और यू कैन सी दैट एवरीवेयर अराउंड यू। और जब तुम उसको देखते हो ना, तब तुम रियलाइज करते हो कि असल में जो बापू होते हैं वो उतने हार्ड होते भी नहीं है। मतलब ही जस्ट पुट्स ऑन अ फसाड फॉर सम रीजन। और वो जब भैया मैं बापू हूं, नहीं तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन आई गेस थोड़ा बहुत मैं समझ सकता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि सॉफ्ट होना मतलब ये होता है भाई मेरी वॉइस क्रैक हो गई बहुत जबरदस्त, सॉफ्ट होना वैसा नहीं। सॉफ्ट होना इज शोइंग वल्नरेबिलिटी। इसके बारे में थोड़ा डाइसेक्ट करते हैं, इसको सोच के देखो। अब सॉफ्ट होने से तुम सिर्फ ये नहीं करोगे ना कि स्वीटली बात कर रहे हो या बहुत ऐसे चिल हो रहे हो या मस्ती कर रहे हो या जो भी कर रहे हो। बहुत बार ये नहीं होता है सॉफ्ट होना। बहुत बार सॉफ्ट होना ये भी हो जाता है कि तुम अपनी वल्नरेबिलिटीज भी शो कर दे रहे हो। जैसे तुम दंगल में देखना कि जो बापू होते हैं वो बेटियों के सामने कभी नहीं, लेकिन बेटियों से दूर हटके जब बेटियां नहीं देख रही होती है, मल्टीपल ओकेजन्स में रोते हैं। एंड दैट इज अ ट्रू रियलिटी। अगर तुम रियलाइज नहीं करते कि तुम्हारे बापू तुमसे हट के रोते होंगे, तो यू आर जस्ट नॉट लुकिंग हार्ड इनफ। ये बात याद रखना कि अगर तुम अपने बापू को किसी तरीके से तकलीफ देते हो, ही क्राइज अबाउट इट। उनको कोई बात की टेंशन होती है, ही क्राइज अबाउट इट। उनको कुछ किसी बात की का एक्सट्रीम खुशी या एक्सट्रीम प्राइड होता है, ही क्राइज अबाउट इट। मोस्टली पीपल डू, खुश होने के, मतलब बहुत बार नहीं भी करते हैं, लेकिन बहुत बार करते भी है। लेकिन जो हार्ड पार्ट्स रहते हैं ना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कभी ऐसे जोर से बात कर दिए तो पापा रो दिए, ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर के पापा ही मैन रहते हैं, स्ट्रॉन्ग। लेकिन बहुत सारे टाइम जब कुछ बहुत हर्टफुल होता है तुम्हारे सामने, तुमको कभी पता नहीं चलेगा कि पापा रो के आए हैं या पापा कभी रोए, लेकिन पापा रोते हैं। और तुम ये जितनी जल्दी रियलाइज करोगे, उतने जल्दी तुम और ज़्यादा कंसिडरेट हो जाओगे अपने एक्शंस को लेके। कि अपने बहुत सारे लोग रहते हैं कि दे कम अक्रॉस एंड दे टेल मी एंड टेल लाइक पुट दिस थॉट इनटू द वर्ल्ड कि हमारे में मोटिवेशन नहीं है काम करने का। एक बार सोच के देखो, अगर तुम अपने पप्पा से बिल्कुल भी, बापू से थोड़ा भी प्यार करते हो, तुम्हारे बापू तुमसे डिसअपॉइंट होके रो रहे हैं, हाउ डज दैट फील? जस्ट अपने दिमाग में एक बार सोच के देखो। तुम्हारे बापू, तुम्हारे पापा, तुम्हारे डैड, तुम्हारे डैडी तुमसे डिसअपॉइंट होके अकेले में रो रहे हैं, क्योंकि वो बता नहीं सकते किसी को भी कि ही रेज्ड समवन हु इज सो इनकम्पिटेंट कि वो अपनी लाइफ के साथ कुछ नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है। ही हैज रेज्ड समवन हु हैज लेट हिम डाउन। एक बार सोच के देखो, ये थॉट अपने दिमाग में ला के देखो। अगर तुम अपने बापू से थोड़ा भी प्यार रखते हो, थोड़ा भी उनके लिए रिस्पेक्ट रखते हो, ये थॉट अपने दिमाग में ला के देखना कि ही इज क्राइंग, योर बापू इज क्राइंग बिकॉज यू लेट हिम डाउन। सोच के कैसा लग रहा है? खराब लग रहा होगा, ऑब्वियसली खराब लग रहा है ना। अब इमेजिन करके देखो, ये थॉट लेके अगर तुम ये थॉट कॉन्स्टेंटली अपने दिमाग में रखोगे, वुड यू नॉट वर्क हार्ड टू गेट समवेयर इन लाइफ? Would you not take extra precaution to not let your father down by doing some dumb shit around?
कोई भी ऐसी चीज़ करके जिससे तुम अपने बापू को डिसअपॉइंट कर दो, भले वो ऐसे लफंटरबाजी करना हुआ, भले वो पढ़ना ना हुआ और अपने ऐसे कुछ करियर के साथ कुछ ना करना हुआ, भले वो कहीं ऐसे सुट्टा फूकते हुए पकड़वाना हुआ, ये सब करके, भले ऐसे कुछ ऐसे गंदगी हरकत में, ऐसे चोरी चकारी में, कुछ भी में पकड़ाना हुआ, यू आर लेटिंग योर फादर डाउन एट एवरी मोमेंट जब तुम ये कर रहे हो। अब तुम सोचो, तुम ये थॉट अपने दिमाग में हमेशा रखते हो, और स्पेशली मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तुमको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि तुम अपने बापू से प्यार करते हो। तो ये थॉट लेके चलो, और ये थॉट को तुम किसी के साथ भी अटैच कर सकते हो। ये थॉट मम्मी के साथ अटैच कर सकते हो अगर मम्मी से ज़्यादा लगाव है, ये थॉट दादी के साथ अटैच कर सकते हो, उनसे ज़्यादा लगाव है, लेकिन ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। और तुम अब बताओ, वुड यू नॉट वर्क हार्ड उनको प्राउड फील कराने के लिए? वुड यू नॉट डू बैड थिंग्स ताकि वो लेट डाउन ना हो जाए? जस्ट इमेजिन, जस्ट सोच के देखो, मैं तुमसे एकदम बेसिक सी बात कर रहा हूँ, एकदम सोच के देखो कि क्या तुम करोगे उसके बाद भी? क्या तुम अपने बापू को लेट डाउन होने से रोकने के लिए हर चीज़ नहीं कर डालोगे? और उस हर चीज़ में गंदी बातें ना करना और अच्छी बातें बहुत ज़्यादा करना नहीं आता है। अब बताओ, तुमको मोटिवेशन चाहिए एक्सटर्नल? मैं तुमको पर्सनली बताता हूँ, जब मैं ऐसा हो जाता ना कि जब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, क्यों ही करूँ मैं, क्या फालतू है भाई, घर बापू पैसा कमा लेंगे, पाल लेंगे, मेरे दिमाग में बस एक ख्याल आता है कि मैं अच्छा खासा पढ़ता हूँ, अच्छा खासा लाइफ में कुछ कर सकता हूँ। अगर मैं नहीं किया तो आई लेट माई फादर डाउन, आई लेट माई फैमिली डाउन, आई लेट माई मदर डाउन, आई लेट माई सिस्टर डाउन, आई लेट एवरीवन डाउन। मैं तो सबका सोचता हूँ। अगर तुम एक इंसान का भी सोच के चलो तो तुमको नहीं लगता कि तुम्हारे मन में बहुत ज़्यादा खतरनाक मोटिवेशन आ जाएगा ये करके? उसके बाद क्या तुमको एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत है? मेरा सवाल बस इतना है। अगर तुम सच में सोचोगे कि तुमको क्या एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत है, नहीं, तुमको एक पर्पस की ज़रूरत है। जब तक तुम खुद के लिए एक लड़ाई लड़ते रहोगे ना बस, तब तक तुमको कुछ ऐसा चाहिए होगा, कुछ एक्सटर्नल चाहिए होगा जो तुमको आगे ढकेलेगा। जब तुम लड़ाई किसी और के लिए लड़ोगे ना बस, जिससे तुम प्यार करते हो, जिसकी तुम रिस्पेक्ट करते हो, तब तुमको कुछ नहीं लगेगा। कहाँ जा रहे हो? ये एक और वीडियो तो है जो तुमको पसंद आ सकती है, इसको देखे बिना कैसे जा सकते हो? और अगर इस टाइप का कंटेंट पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब बाय।